दोस्तों आज हम लोग बाल विकास पढ़ेंगे। ये बाल विकास की 8th क्लास है, 8वीं क्लास है। पिछली क्लास में मैंने पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था, वो क्लास आप लोग जाके देख लेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हम लोग वाइगोट्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेव वाइगोट्स्की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लेव वाइगोट्स्की के बारे में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ शुरू करते हैं कि ये आपके पेपर में, टेट के पेपर का जैसे जो है फेवरेट क्वेश्चन है लेव वाइगोट्स्की के बारे में, कि लेव वाइगोट्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, किस देश के वैज्ञानिक थे। तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोट्स्की, और इन्होंने इनके सिद्धांत का नाम पूछ लिया था। ये टेट के क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है कि किस देश के मनोवैज्ञानिक थे और इनके सिद्धांत का क्या नाम था। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी। इनके सिद्धांत का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। इंग्लिश में ये बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब देखिए अब ये सिद्धांत का जो नाम है उससे समझिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक, मतलब सिद्धांत में समाज का महत्व है और कल्चर का महत्व है। इन दोनों का आपस में महत्व है, समाज का महत्व और कल्चर का महत्व। अब ठीक है, देखिए सिद्धांत क्या बताता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद उसका विकास होता है। तो इसमें कहा गया कि जो बच्चा है, कोई भी बालक है, तो वह अपने आसपास के वातावरण अर्थात समाज, जो उसके आसपास का कैसा वातावरण है, कैसा समाज है, तो बच्चा और जो समाज में क्या किस तरीके का कल्चर अपनाया जा रहा है। तो बच्चा पहले समाज को देखकर अपना विकास को विकसित करता है, अपनी समझ को विकसित करता है, उस समाज के अंदर किस तरीके के कल्चर को अपनाया जा रहा है। तो बच्चा वही कल्चर अपनाता है, वही रीति रिवाज अपनाता है और अपनी समझ विकसित करता है। तो मतलब बच्चे के विकास में समाज का और कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है, और इसी के द्वारा बच्चा अपनी समझ को विकसित करता है, अपना विकास करता है, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ता है और जो है अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। अब देखिए ये हो गया कि कोई भी बच्चा है, जैसे आप ही हैं। अब आपको जो है टेट के सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी, मान लिया आप बीएड कर रहे हैं, आपको टेट सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपके आसपास के जितने भी जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आप जो है उनसे सलाह करेंगे कि वो कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, क्या नोट्स अपना रहे हैं, क्या पैटर्न अपना रहे हैं, कि कितने दिन में तैयारी कर रहे हैं, क्या टारगेट है। तो आप देखिए वो समाज में जो आपके आसपास के लोग हैं, आप उनसे पूछ के अपना जो है गोल सेट करेंगे। अपने उस गोल के हिसाब से आप अपनी तैयारी को जो है पूरी करेंगे। मतलब समाज में जो लोग हैं वो सामाजिक विकास, और जो समाज के अंदर जो लोग हैं वो किस तरीके के पैटर्न को अपना रहे हैं, तो वो हो गया आपका कल्चरल विकास, और इसी के अनुसार आप अपना विकास करते हैं। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से समझाया, यही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब देखिए ये जो दिया गया है जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, तो ये जो है लेव वाइगोट्स्की के दो समझ लिए कॉन्सेप्ट है, या दो महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए ये जेडपीडी जो है इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका अन्य नाम है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। अब ये जो है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, ये अन्य नाम है। ये पेपर में देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपका टेट के पेपर में आ सकता है कि जेडपीडी ये जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोट्स्की। और जेडपीडी का अन्य नाम क्या है, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। अब देखिए इसमें इसका क्या है कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कहा गया कि बच्चा का जो वास्तविक विकास है, अब उस समय वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अब आपका देखिए साल 2 साल में टेट और सीटेट का तो पेपर आ ही जाएगा। अब आपको उसके लिए तैयारी करनी, मान लीजिए उसमें जो है पासिंग मार्क्स 90 नंबर है। अब जैसे ये मान लीजिए आप कि ये आपका सीटेट का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, और ये मॉक टेस्ट है, ये सीटेट का पेपर, सीटेट पेपर मॉक टेस्ट आपने लगाया तो आपके 80 नंबर आ रहे हैं, ये मान लिया 81 नंबर आ रहे हैं। लेकिन सीटेट के पेपर को पास करने के लिए आपको 90 नंबर की आवश्यकता है। तो आपकी जो तैयारी है उसके हिसाब से आपके जो नंबर हैं वो 80-81 आ रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए 90 नंबर। तो ये जो आपकी तैयारी के हिसाब से 80-81 नंबर आ रहे हैं, ये आपका वास्तविक विकास हो जाएगा, वास्तविक विकास। अब आपको इस गैप से लेके आपको ये गैप कवर करना है, 80-81 से लेके 90, मतलब ये 10 नंबर का, 9-10 नंबर का आपको गैप कवर करना है। तो इस 9-10 नंबर के गैप को कवर करने के लिए आप जो मेहनत करेंगे उसी को बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपका वास्तविक विकास है। ये आपका जब आप 90 नंबर लाने लगेंगे या 90 नंबर से ज़्यादा आप ले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा संभावित विकास।
तो 80 नंबर से 90 नंबर तक पहुंचने के लिए आप जो भी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, जो भी पैटर्न अपनाएंगे, तो उसी को आपको कहते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यही है। अब देखिए दूसरा इनका पॉइंट क्या है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पाड़ या ढांचा। अब देखिए टेट का नंबर का, टेट के पेपर का ये क्वेश्चन है कि इसके पूछ दिया गया है स्कैफोल्डिंग का अन्य नाम का है, अन्य नाम क्या है, तो आप बोलेंगे पाड़ या ढांचा। अब इसमें इसमें देखिए क्या कहा गया है कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, आप उस काम को करते करते अटक गए, बार बार अटक रहे हैं, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो आप जैसे अपने से ज़्यादा होशियार व्यक्ति का सहारा लेंगे, तो अपना जो होशियार व्यक्ति है आपको जो मदद देगा, कुछ समय के लिए मदद देगा, आप वो कुछ समय के लिए आपको मदद देगा, आप उसकी मदद पा के अपने काम को पूरा कर लेंगे। फिर आगे जब आप उसी काम को करेंगे तब आपको उस व्यक्ति की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने उस व्यक्ति की मदद ली तो उसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से कोई आपको धक्का लगा रहा है, तो आप ये समझ, जब धक्का लगा रहा है, जब धक्का लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप साइकिल सीख जाएंगे, अब आपको उसके धक्के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मतलब आपको उसकी टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत थी, उसी टेम्परेरी हेल्प को कहते हैं पाड़ या ढांचा। ठीक है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और MKO में जैसे टीचर्स आ गए, पेरेंट्स आ गए, फ्रेंड्स आ गए, या वो व्यक्ति आ गए जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान है। ठीक। अब देखिए जो वाइगोट्स्की है, इनके भाषा पर क्या विचार हैं, इन्होंने भाषा पर क्या विचार दिया, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये वाइगोट्स्की का जो पेपर हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, और जितना मैंने पढ़ाया है इसी से ही क्वेश्चन फंसेगा। अब देखिए इसके अनुसार कहा गया है भाषा पर, वाइगोट्स्की ने भाषा पर क्या विचार दिया, इन्होंने कहा इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा कि भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं, और पहले भाषा आती बाद में विचार आता है। मतलब इनका कहने का मतलब पहले बच्चा जो है वो पहले भाषा का ज्ञान अर्जन करता है, भाषा का ज्ञान अर्जित करता है, फिर भाषा ज्ञान अर्जित करने के बाद जो है वो अपने विचारों को भाषाई रूप देकर परिपक्व बनाता है। ठीक। और इन्होंने तीसरा पॉइंट कहा कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करती है। ये उन्होंने कहा कि इस भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करती है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया था प्राइवेट स्पीच का। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, जब हम लोग अपना स्वयं का काम कर रहे हैं, स्वयं के काम करते टाइम जो हम लोग खुद को निर्देश देते हैं, स्वयं को निर्देश देकर काम करना ही प्राइवेट स्पीच कहलाता है। स्वयं को निर्देशित करके काम करना प्राइवेट स्पीच कहलाता है। ये आपका हो गया। अब देखिए बस थोड़े से 1-2 पॉइंट और बचे हैं, वो और देख लीजिए। देखिए इन पॉइंटों में क्या कह रहा है, इन पॉइंटों में क्या कहा गया है। देखिए ये तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है। इनके अनुसार सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर दिया गया। वाइगोट्स्की ने जो है सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल टूल्स के महत्व पर जोर दिया है। सांस्कृतिक उपकरणों में जैसे लैंग्वेज आ गई, मैप आ गई, कैलकुलेटर आ गई, तो जैसे कल्चरल टूल से ही बच्चा जो है अपना विकास करता है। प्याजे और वाइगोट्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में ट्रांसफ़र किया, मतलब पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया कि सक्रिय रूप में बालक को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, निष्क्रिय रूप में उसको कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। सक्रिय रूप में ही रहकर टीचर जो है जब सक्रिय होगा तभी बच्चे को सिखाया जा सकता है, निष्क्रिय रूप में टीचर रहकर बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकता। ये है, ये तो बस इतना ही है। ये आपका वाइगोट्स्की का टॉपिक खत्म। अब आप समझ लीजिए पेपर से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। और थोड़े से प्याजे और वाइगोट्स्की के बीच में जो डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है वो मैं आपको करा दूंगा। बाकी मतलब समझ लीजिए 95% ये आपका कंप्लीट है, बाकी 5% में डिफरेंस वाला बच्चा है वो मैं आपको करवा दूंगा। और ये आपका समझ लीजिए पूरा एक आपका टॉपिक तैयार है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना चैनल।